नमस्कार। बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम इकोनॉमिक टाइम्स के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। इसका टाइटल है रेगुलेट टू लीड, हाउ इंडिया कैन लीड द ग्लोबल वेब3 रेस। इसे लिखा है भारत वेब3 एसोसिएशन के चेयरपर्सन दिलीप चिनॉय ने। तो दुनिया भर में ना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मतलब एक क्रिप्टो वगैरह, इनके लिए नियम बनाने की बात चल रही है तेजी से। हाँ बिल्कुल। अब सवाल ये नहीं है कि रेगुलेशन हो या ना हो। हाँ, वो तो तय है। अब बात ये है कि रेगुलेशन हो तो कैसा हो। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलते माहौल में भारत के लिए क्या मौके हैं, क्या चुनौतियां हैं, और क्या भारत सच में वेब3 की इस दौड़ में लीडर बन सकता है। वहां क्या हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें। हाँ, यूरोप का मिका फ्रेमवर्क काफी चर्चा में है। बिल्कुल। मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, फिर सिंगापुर है, दुबई है, ये सब अब डिजिटल संपत्ति के लिए काफी साफ नियम बना रहे हैं। सही कहा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये देश समझ रहे हैं कि अगर नियम साफ होना तो वो रुकावट नहीं बनते। अच्छा। हाँ, बल्कि वो भरोसा बनाने में मदद करते हैं, इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं और आम लोगों तक ये टेक्नोलॉजी ज्यादा सेफ तरीके से पहुंचती है। मतलब नियम एक तरह से बाजार में कॉन्फिडेंस लाते हैं। एग्जैक्टली। विश्वास बढ़ाने का जरिया है ये। ओके, तो इस सब में भारत कहाँ खड़ा है? हमने कुछ कदम तो उठाए हैं, जैसे टैक्स लगाया है। हाँ, टैक्स और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब AML नियम। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए। लेकिन वो जो एक पूरा क्लियर फ्रेमवर्क होता है ना, वो शायद अभी मिसिंग है। वो बात तो है, और यही थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जब नियम साफ नहीं होते ना तो निवेशक, इनोवेटर्स, कंपनियां सब कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, अनिश्चितता रहती है। बिल्कुल। और डर ये भी रहता है, जैसा लेख में भी कहा गया है, कि हमारा जो टैलेंट है, हमारा पैसा है, वो बाहर चला जाएगा। हाँ, वो उन देशों में जा सकता है जहां नियम ज्यादा साफ हों, ज्यादा सपोर्टिव हों, मतलब ब्रेन ड्रेन या कैपिटल फ्लाइट का खतरा। ये तो चिंता की बात है। लेकिन एक और पहलू भी है, और वो काफी मजेदार है। अच्छा, क्या? भारत के पास वेब3 में लीडर बनने की जबरदस्त क्षमता है। आंकड़े देखें जरा, हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा वेब3 डेवलपर्स हैं। कितने? लगभग 47 लाख। और कमाल की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर 27 साल से कम के हैं, युवा हैं। अरे वाह! और ये गेमिंग, NFTs, DeFi जैसी नई चीजों पर काम कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, वेब3 स्टार्टअप्स के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। 1200 से ज्यादा स्टार्टअप्स। 1200 से ज्यादा? हाँ, और फंडिंग भी अच्छी आ रही है। पिछले साल करीब $560 मिलियन से ज्यादा निवेश आया। बेंगलुरु जैसे शहर तो ग्लोबल हब बन रहे हैं। ये आंकड़े वाकई मतलब कमाल के हैं। ये दिखाते हैं कि हमारी नींव कितनी मजबूत है। ये यंग टैलेंट, ये टेक स्किल्स, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सवाल ये है कि इस ताकत का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। हाँ, लेख भी यही कहता है कि इस पोटेंशियल को असलियत में बदलने के लिए भारत को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे सबसे पहले तो नियम, ऐसे नियम जो साफ हों और दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके हिसाब से हों, प्रिंसिपल्स पर आधारित हों, ताकि टेक्नोलॉजी बदले तो नियम पुराने ना पड़ जाएं। और टैक्स का क्या? अभी तो वो काफी ज्यादा माना जा रहा है। हाँ, दूसरा पॉइंट वही है। टैक्स का ढांचा ऐसा हो जो इनोवेशन को बढ़ावा दे, उसका गला ना घोटे। अभी वाला सिस्टम थोड़ा भारी लगता है इंडस्ट्री को। ओके। और निवेशकों का भरोसा कैसे जीता जाए? उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी पॉइंट है। निवेशकों की सुरक्षा के पक्के इंतजाम होने चाहिए। मतलब धोखाधड़ी रोकने के उपाय हों, ट्रांसपेरेंसी हो, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो शिकायत का एक अच्छा सिस्टम हो। हाँ, ताकि आम लोग भी भरोसे के साथ आ सकें। बिल्कुल। और एक और चीज, सरकार और इंडस्ट्री के बीच लगातार बातचीत होनी चाहिए, खुली बातचीत, ताकि प्रैक्टिकल पॉलिसी बन सके। हाँ, ताकि जो नियम बने वो जमीनी हकीकत से जुड़े हों, प्रैक्टिकल हो। तो कुल मिला के बात ये समझ आ रही है कि दुनिया तो तेजी से आगे बढ़ रही है डिजिटल एसेट्स के नियम बनाने में। हाँ, वो इंतजार नहीं कर रही। और भारत के पास अपने टैलेंट और स्टार्टअप्स के दम पर इस वेब3 की दौड़ में लीडर बनने का एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल है। लेकिन इस मौके को पकड़ने के लिए सही दिशा में सही रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी है, और जल्दी लाना जरूरी है। हाँ, सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं होगा। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या भारत सिर्फ दूसरे देशों को कॉपी करेगा, या हम अपने लिए एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो हो, पर हमारी अपनी ताकत, जैसे हमारी टेक टैलेंट, हमारी युवा आबादी, हमारी मार्केट, इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाए।
मतलब नकल करने के बजाय अपना रास्ता बनाना। हाँ, क्या हम रेगुलेशन को सिर्फ रिस्क कम करने का जरिया माने या इसे इनोवेशन और लीडरशिप हासिल करने का एक स्ट्रैटेजिक टूल बना सकते हैं? ये है असली सवाल, है ना? वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।